हाँ भाई गाइस, हमारा हमारा ट्रेड्स स्टार्ट हो चुकी हैं। हम ट्रेड्स करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं पेयर देख लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मेरे को उसकी पेयर अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं रिस्क लूँगा इस पर $1 का। फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे है। लेट्स सी। मैं वेट करके मार्जिनल एंट्रीज लूँगा। अगर मिस होगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं मार्जिनल एंट्रीज लूँगा टू स्टे सेफ। डरा फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे है ये, तो कल का था प्रीवियस। लेट्स सी। जब मैंने न्यू क्रिएट किया, मैंने ली थी कुछ ट्रेड्स वगैरह कल टेस्टिंग के लिए। आज हम $9 से स्टार्ट करेंगे सीरीज अपनी यूरो जी पे। अभी ये वाली फर्स्ट ट्रेड तो हमारी निकल चुकी है। अब मैं नेक्स्ट कैंडल पे ही लूँगा। टाइम देख लें आप, 12 हो रहे हैं। अभी मैं ट्रेड लूँगा अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मुझे पता है नीचे एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। इसको फुलफ़िल करने के लिए भी जाना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेगा, हम यहाँ से इसके रेजिस्टेंस तक के जोन तक के आएगा। देखते हैं क्या होता है हमारा रिजल्ट्स। फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे है। लेट्स सी। हमारी सीरीज़ का डे 1 और डे फर्स्ट ट्रेड है। पता है ना काम कर रहा हूँ। तू रुक ध्यान, तेरे को देख मैं कितना काटूंगा देख। तो आप लोग फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे एंड रॉकेट शॉट इन द लाइव मार्केट। एज आई से यू वेट एंड सी, जस्ट वेट एंड सी। लेट्स सी ट्रेड मैन। फर्स्ट ट्रेड हो चुकी है हमारी। डे 1 है सीरीज़ का। आज का मैं आपको टारगेट वगैरह बता दूंगा और शीट भी दिखा दूंगा डेली टारगेट के हिसाब से, मेरी डेली प्लान के हिसाब से। कैसी लगी आपको फर्स्ट ट्रेड गैस भाइयों? हमारी गैस तो खैर नहीं बोलना चाहिए, भाई बोलना चाहिए। आप लोग मेरे भाई। अब मैं रुक जाओ, मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के लेवल्स पे आने का वेट कर रहा हूँ। मेरा ट्रेड के लिए सेटअप बनने का वेट कर रहा हूँ। देन मैं एक और ट्रेड लूँगा और फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट रहते हैं आज का हमारा ट्रेड के और सेशंस के हमारे। लेट्स सी। मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने वाला हूँ एक। मैं आपको बता दूंगा किस डायरेक्शन में मैं ट्रेड करूँगा मैं अपने सेटअप के हिसाब से, और आपको एनालिटिक्स भी दिखा दूंगा हर डे का, और आपको उस दिन की एक्यूरेसी कितनी बन रही है मेरी वो भी बताऊंगा। ये सीरीज़ जो है ना, दूसरों कोई स्कैमर्स की तरह हम नहीं करेंगे, फुल लेजिट आपके सामने लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करूँगा मैं। लाइव स्ट्रीम्स वगैरह बस सपोर्ट कर लीजिएगा आप। डे 1 लेट्स सी देखते हैं क्या होना है। देखता हूँ अभी मैं क्या होगा इसका। अब मैं एक ट्रेड लेने लगा हूँ, आप लोग देखें। 1 2 3 गो फॉर अप। ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर ली है। देखिए नीचे से बायर्स का प्रेशर है, ट्रेंड भी अपवर्ड की तरफ है, और इसने लेवल को ब्रेकआउट भी दे दिया है। और देखा आपने ये वाली कैंडल जो थी फुल रॉकेट शॉर्ट थी, वो भी लाइव मार्केट में ओटीसी लाइव मार्केट होल पूरी लाइव चल रही है वो मार्केट। उस मार्केट में मैंने इतना प्रॉफिट, मतलब मीन्स इतनी ऐसी बिग कैंडल जनरेट हुई है।
अब देखें आप लोग, ये एक ये थी और इसके ऊपर से देखें, ऊपर से प्रेशर आ रहा था, लेकिन मेरे को पता है यहाँ से एक इधर से देखते हैं अभी। वैसे ब्रेकआउट वगैरह इसमें दिया है, लेट्स सी। इसको शॉर्ट विन होना चाहिए, वरना तो मैं MTGs वगैरह गाइस में आपको कॉन्सेप्ट किए MTGs कोई स्कैम पे वर्क नहीं करता हूँ। कोई भी MTG स्कैम में चलाता नहीं ना, दूसरों को रिकमेंड करता हूँ। तो सेकेंड शॉट डन फॉर द डे। अब PNL देखते हैं हमारा। हमने सीरीज़ का वो भी लिख लिया है, 1.74 भी हो चुका है, 1.74 भी हो चुका है हमारा। लेट्स सी, 1.74 हमारा प्रॉफिट है। बैक टू बैक 2 कैंडल्स EURGBP में हो चुके हैं। EURGBP को सही से हमने रुला दिया। और ट्रेड्स वगैरह लूँगा, आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा डेली के डेली। हम इस सीरीज़ को देखेंगे कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं और कितने टाइम तक के सीरीज़ को अच्छे से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेट्स सी मैन। और नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड लेने लगा हूँ एज पर माय ट्रेड सेटअप। यहाँ से मैं एक अपवर्ड की तरफ लिखूँगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मेरा एज़ पर माय एनालिसिस इसको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक जाना चाहिए। EURGBP पे 3 की 3 ट्रेड्स हमारी अपवर्ड डायरेक्शन पे ही लगी है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, क्योंकि मार्केट देखो, सबसे बड़ी बात, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, फॉलोज द ट्रेंड एंड हैव द ट्रेंड, बी द ट्रेंड। देखो भाई, आप उस चीज़ को फॉलो करो जो चीज़ आपको सूट करती है, जिस चीज़ से आप प्रॉफिटेबल हो। किसी के कोई स्कैमर की बातों में नहीं आओ। ये स्कैमर बोले इंडिकेटर्स लगा लो, अगर मैं लगाते हैं यहाँ पे 20 कितने 100 ऑफ इंडिकेटर्स हैं इस कॉर्टेक्स में, लेकिन मैं लगा सकता था, मैंने नहीं लगाया। बिकॉज इंडिकेटर्स आर शिट थिंग्स, शिट है इंडिकेटर्स, बैड थिंग्स। इंडिकेटर कुछ भी वर्क नहीं करता। आप खुद सोचो, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये बनने के बाद आपको इंडिकेट करते हैं, वो भी रॉन्ग इंडिकेट करते हैं, यू कैन मैनिपुलेट। आप खुद सोचिए, कॉर्टेक्स इतना बड़ा ऐप है, अगर आपको इंडिकेटर्स के ज़रिए इंडिकेटर्स के थ्रू प्रॉफिट कर सकते हो आप, तो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता इंडिकेटर्स को। आपको कॉर्टेक्स तो मैनिपुलेट करवा सकता है। ब्रदर, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखें। फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, फर्स्ट ट्रेड कितनी डीप ITM शॉर्ट है। और लेट्स सी, मैं एक और ट्रेड प्लेस करूँगा, मेरा ट्रेड एक बनना है और ये लास्ट ट्रेड होगी। यहाँ से मैं एक अपर डायरेक्शन की तरफ जाऊँगा। मार्जिनल मेरे को थोड़ा मिल चुका है, और आप तो सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया, पिछली ट्रेड पे भी मेरे को मार्जिन मिला था यहाँ से, तो इसलिए भी नहीं। तो मार्जिनल एंट्रीज मैंने इस वजह से, पहले मेरी फर्स्ट ट्रेड मिस हुई थी मार्जिन की वजह से। लेकिन मार्जिन एंट्रीज यहाँ पे आपको लेनी ही चाहिए। जब मार्केट ऐसी हो तो मार्जिनल एंट्रीज लेनी चाहिए। मीन्स जब आपको विक्स दिख रही है, देखो आप वो देख रही है नीचे से थोड़ी सी विक्स आ रही हैं, इस कैंडल में आई है, मीन्स इस कैंडल पे भी आएंगी ये विक्स। सही है, ये हमारी एक लॉस हो चुकी है। अब मैं आपको MTG वगैरह बताऊंगा क्या लेता हूँ। MTG में मैं एक डाउन लूँगा, वो भी फॉर द रिकवरी। मैं MTG में डबल अमाउंट प्रेस नहीं करता। MTG इज़ अ स्कैम। आपको सिर्फ एक अमाउंट यूज़ करनी चाहिए जिस पर रिकवरी हो। इस पर भी मेरा 1.87 आएगा, 0.13 का लॉस होगा मेरा, कोई इशू नहीं। लेकिन आपको पिछली अमाउंट जो है आपकी, जो पिछली फर्स्ट ट्रेड पे लगी थी, उसको सिर्फ आपको रिकवर करना है। MTG बता रहा हूँ आपको मैं, MTG इज़ अ स्कैम। लेट्स सी, एज पर माई एनालिसिस मैंने ट्रेड ले ली है। देखता हूँ अब क्या होता है। इसको एक डाउन की कैंडल बनानी चाहिए मेरी एंट्री के नीचे, क्योंकि ऊपर से देखें अब एक रेड कैंडल आई है, डोमिनेट कर दिया उसने, एक इनगल्फ भी कर लिया ग्रीन को, और
सारी कैंडल्स को डोमिनेट कर लिया। चलो देखो, अगर मैं एम ही लेता यहाँ पे मेरी अच्छी खासा अमाउंट लॉस हो जाता, हो सकता था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम भाई। हमने 3 विंस करी और 2 लॉस कर दी, कोई इशू। 0.61 इन प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। अब हम USD JPY पे हम जाएंगे। ये लेवल देखो, आपको जब आप बन जाते हो ना, से प्रो लेवल पर पहुंच जाते हो, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी लेवल्स वगैरह की। बाकी मैं इस ट्रेड में मार्जिन लूँगा, वरना तो मैं अवॉइड करूँगा। लेट्स सी। वैसे मेरे को सेलिंग के लिए मार्जिन लेना है, क्योंकि देखें आप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मार्जिन है, यहाँ पे भी मार्जिन है, देन यहाँ पे भी। लेकिन मैं बताऊँगा आपको मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से कौन सी ट्रेड की इस डायरेक्शन में लेनी है। मैं इसे छोड़ दें, नेक्स्ट नहीं है, इसको अवॉइड कर देंगे क्योंकि इसका टाइम चले गया है। नेक्स्ट पेयर पे हम लेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे। सॉरी। और पीछे की नॉइज़ को आप अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो तो आप मेरे को बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, थोड़ा इस पर वर्क करूँगा ये नॉइज़ ना आए। लेट्स सी। अभी मैं नेक्स्ट कैंडल पे मार्जिनल एंट्री के साथ, मार्जिन सेफ्टी के साथ एक ट्रेड प्लेस कर दूँगा, वो भी डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा सा ऊपर जाने दें। बस यहाँ से हमने प्लेस कर दी है एंट्रीज फॉर सेफ्टी के साथ हमने एक प्लेस कर दी है। अब देखते हैं हम इस पर क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। अभी भी हम $0.6 के प्रॉफिट में, और मैं MTUs पे प्लेस करता तो मैं लॉस में आ सकता था। मैंने सिर्फ रिकवरी के लिए प्लेस करी। नो प्रॉब्लम। इससे अगर मैं आऊँगा तो $1.4 के अगेन प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ये कैंडल बननी चाहिए डाउनवर्ड की। देखें ऊपर से विक भी है, और मैंने मार्जिनल एंट्री, सबसे बेस्ट थिंग मार्जिनल सेफ्टी के साथ मैंने ट्रेड लिया। अगर ये डोजी भी बनाएगी या इस विक से तो नीचे ही रहेगी, ये ग्रीन कैंडल की विक से। मेरे को पता है मार्केट कहाँ जाती है, कैसे जाती है। ओके, विन शॉट हमारी अभी तक 1 2 3 शॉट 4 ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है, और फिर अगेन विन हो चुकी है। मींस 80% की हमारी एक्यूरेसी आ रही है अभी तक। नीचे 1.41 के साथ हम प्रॉफिट में हैं। मींस अगर मैं अपने मेंबर्स को देता 2% गेन 6%, देन मेरे मेंबर्स को मैं ऐसे देता हूँ कि 6% गेन हो गया, यहाँ पर 2% लॉस, 2% लॉस, +2 और +2 4% उनका बुक हो चुका है। अब मैं उनको इवनिंग में सेशन दूँगा, दोपहर के टाइम पे करूँगा, और उनको सेशंस पे प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, मैं कम्युनिटी क्रिएट करूँगा एक, देन आपको शेयर करूँगा आपके साथ। आज वैसे हमारा डे 1 था। अगर आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे आप बता दें कमेंट्स में, मैं बता दूँगा। हमारी एक्यूरेसी है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, 80% की हमारी एक्यूरेसी चल रही है। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, एक मेरी ट्रेड मिस हो गई अभी,
एक ट्रेड मिल रही थी, वीडियो ऑन करने के चक्कर में मिस हो गई। शॉर्ट इतनी अच्छी GBP JPY पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मेरी मिस हुई है। शिट मैन, GBP JPY पे दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी मिस हुई है। एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मिस हुई है GBP JPY। अभी कौन से पेयर पे हूँ मैं? UR GBP में आना है, EUR GBP। यहाँ पे मेरा सेटअप बनना है, इसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ। GBP JPY, यहाँ पे रेड कैंडल एक बनी हुई है बड़ी सी, इस पे मेरी ट्रेड मिस हुई है। शिट मैन, अभी मैं लेऊँगा, एक ट्रेड लूँगा, आप लोग को बताऊँगा देन। EUR GBP लाइव पेयर है, यहाँ से मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। 1.88 डॉलर्स का रिटर्न है, 88%। GBP JPY बहुत अच्छी ट्रेड थी यार, वो बहुत अच्छा उसका वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी थी वो। वे है GBP JPY, GBP JPY 0.733। नीचे से एक सपोर्ट लेवल है, इधर भी ये सपोर्ट देखें आप, ये सपोर्ट लेवल है। देन ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, उसको फुलफ़िल करने के लिए भी आना चाहिए, लेकिन एक हैमर कैंडल बनाई है। एक एरर मार्केट बना सकती है क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस पे बनाई है इसने एक हैमर कैंडल। लेट्स सी एंड वेट। देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट इसका। रिज़ल्ट तो लॉस में, अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड इस पर लगाता हूँ। नो इशू मैन। $1.14 वाली ट्रेड में से मिस हो गई, वरना मेरे यहाँ पे $1.14 प्रॉफिट में होता अभी भी मैं। यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की मैंने एक ट्रेड पंच कर दी है, प्लेस कर दी है, पुट कर दी है। लेट्स सी एंड वेट फॉर द रिज़ल्ट। देखते हैं हम इसका क्या रिज़ल्ट होता है। लेट्स सी। ऊपर से रिजेक्शन ली है, लेकिन ये फिर एक उसको फिल करने के लिए जा रहा है। देखूँगा जो भी रिज़ल्ट होगा, मैं वीडियो तो पोस्ट करूँगा। जो भी रिज़ल्ट हो, कोई इशू नहीं है मेरे को। रिज़ल्ट मैटर नहीं करती, आपकी स्ट्रगल और आपकी माइंडसेट है वो मैटर करता है। देखते हैं अभी रिज़ल्ट क्या होता है इसका, रिज़ल्ट लॉस में। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अभी कुछ ट्रेड्स वगैरह प्लेस करूँगा और इसको रिकवरी के तरफ जाएंगे। 0.59 लॉस। अच्छा, ये और वही अच्छा सा पेयर देखता हूँ। यूरो USD के क्या हाल है। 85% का डाउन ट्रेंड है, प्योर डाउन ट्रेंड में। यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल भी बनाएगी तो फिर ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की कंटिन्यूएशन कर सकती है।
मेरे को इस पर डाउन की एंट्री लेनी है, लेकिन ये ऊपर आनी चाहिए, वरना तो मैं इसको मिस कर दूंगा, और मिस करना नहीं चाहता। क्या करूँ, अभी ले लूँ, लेकिन चांसेस लॉस होने के बहुत बढ़ जाएंगे। आई शुड प्लेस, नहीं यार क्या करूँ, अब तो ले ही नहीं सकता। वो डाउन की लेनी थी, शिट मैन, शिट। प्लेस करनी चाहिए थी मेरे को, इधर मिडल पे भी आ गई थी, देन प्लेस करनी चाहिए थी मेरे को। बेकार में मिस कर दिया। एक प्लेस कर देता हूँ मैं, देखता हूँ उसका क्या रिज़ल्ट होता है। फोमो में आके प्लेस कर दिए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट होते हैं। करनी नहीं चाहिए थी ये गलती एज अ प्रो ट्रेडर, लेकिन चलो अब प्लेस कर दिए। इसका रिज़ल्ट देखते हैं, इसको जाना डाउनवर्ड चाहिए, क्योंकि इसने डाउन की कैंडल बनाई है और नीचे से विक्स भी छोड़ी है मार्केट ने, उसको भी फुलफ़िल करने के लिए जाना चाहिए इसको। देखता हूँ रिज़ल्ट को। 1.85 15 काट के $2, 9.43 33 9.28 5 4 3 2 1 गो फॉर डाउन। यस मैन, मिस हुई लेकिन श्योर हुई। ओ अभी मेरी लॉस हो जाती है, टाइमर पे लगा दी मैंने गलती से। $9.28 फॉर श्योर मैन। अब देखूंगा क्या होता है इसका। ये 2 ट्रेड लॉस हुई थी, अभी वो वाली भी लेता तो मेरी कवर हो जाती ऑलमोस्ट। कितना लॉस है, लॉस तो नहीं है, अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। यूरो यूएसडी पे ही ट्रेड लूँगा अपने। आपको बताते हुए रहूँगा साथ साथ। नेक्स्ट कैंडल पे मैं जाऊँगा, डाउन। नेक्स्ट कैंडल पे मैंने डाउनवर्ड की ले ली है, इस पर मार्जिन लेना था मैंने, बट मार्जिन मिस हो गया है, तो इस वजह से इधर से मेरी लॉस हो सकती है। बाकी मैंने अपनी कम्युनिटी को यहीं से ही बोल के दिया है मार्जिन इस लेवल से तो नीचे ही रहेगी, जहाँ पे 49 की एंडिंग हुई थी, इस लेवल से नीचे ही रहेगी, इस लेवल से जहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। दिस इससे नीचे ही रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे नीचे ही रहेगी, कि 49 की एंडिंग यहीं पे थी। लेट्स सी, आजा फॉर श्योर विन। सी द पावर ऑफ एनालिसिस। इन्वर्टेड हैमर बनाया तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांसेस हैं। हमारा कंटिन्यू हो रहा है अभी सेशन। वन 1.70 और 80 1.5 1.58 बोला था ना आपको मैंने, मार्जिन मिलेगा।
और ये देखें इन्वर्टेड हैमर के बाद मैंने क्या बोला था, आएगी कैंडल रिवर्सल में। मेरी एंट्री कहाँ है, कितने टाइम पे है, 27:32। बाकी अभी मैं पेयर चेंज कर लेता हूँ। एक कार्ड CADJPY में आ जाता हूँ। यहाँ पे कलर पैटर्न चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर किधर कौन सी डायरेक्शन की प्लेस करनी है, आपको मैं बता दूँगा साथ साथ ही रेट्स लेते टाइम। इस पर 1.87 का रिटर्न ले लिया। अगर ये विन होगी तो हमारा पूरे $11 हो जाएंगे। लेट्स सी, लेने का ट्राई करता हूँ ट्रेड। यहाँ पे एक डाउनवर्ड की बनानी चाहिए क्योंकि ये डोमिनेट नहीं कर पाई है। इस रेड कैंडल को भी ऊपर से बहुत प्रेशर था और इसने इस ग्रीन में भी कर। देखते हैं, हमने तो ली नहीं है ट्रेड, हमें नेक्स्ट कैंडल पे लेनी है, अभी नहीं। लेट्स सी, नेक्स्ट कैंडल में मैं प्लेस करूँगा। डाउन, क्योंकि अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे देखें ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये कलर पैटर्न हो गया, सही है। फर्स्ट कंफर्मेशन ये हो गई। ऊपर से ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है और बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो पावरफुल है, वर्क करते हैं, आपको पता है। और ऊपर से इसने देखें ये रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल डोमिनेट नहीं कर पाई, मींस इंगल्फ नहीं कर पाई। इंगल्फ करती देन इसको ये अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर देती, फुल अपवर्ड चली जाती। और उसके बाद इसने वैसे रेड बनाना चाहिए था कलर पैटर्न के हिसाब से, इसने एक एरर बनाया। तो ये हमारी एस पर MTG है, हमने ट्रेड प्लेस नहीं करी थी, लेकिन ये हमारी एरर के बाद श्योर, एरर के बाद जो हम लेते हैं वो ट्रेड है ये। लेट्स सी, अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये मार्जिन में अभी रुक गया, मैं लॉस है, आई एक्सेप्ट ये लॉस है, कोई इशू नहीं है। अगेन कॉल जाएंगे हम। शिट मैन, कहाँ लग गई ट्रेड, टॉप पे लग गई। यहाँ पे ट्रेड लगनी थी, आपने देखा था, और वहाँ पे लग गई। ये थोड़ा ख़राब सीन हो गया हमारे साथ। शिट, इस ये जो बॉडी है इसकी बॉडी पे लगनी थी, बॉडी पे, एग्जैक्ट बॉडी पे। ये बहुत ख़राब हुआ है हमारे साथ स्कैम। ये कॉर्टेक्स बहुत मैनिपुलेट करता है। मैं शिट, इसके ऊपर इधर एंट्री थी मेरी, इधर एग्जैक्ट। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं पीछे करके। ओ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट है, आजा, रिफंड दे दी। यार देखें आप, इसी वजह से दुख होता है जब कोई अच्छी सी वर्किंग वाली ऐसा कर दे। इधर देखता हूँ मैं, एक रिवर्सल देखूँगा इसके बाद। ये फालतू में लॉस हुई है यार, सॉरी, रिफंड हुई है। तो ये यहीं पे लगनी थी, मेंबर्स की भी यहीं पे लगी है। शिट मैन, इजीली यहीं से ही लगनी थी। मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ।
नेट अटक गया हमारा, स्टक हो गया। हमारी एंट्री किधर है? 84। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होते हैं। ये हमारी एंट्रीज की वजह से हुआ। अगर वो मेरी विन हो जाती, रिफ़ंड जो हुई है, देन एक मेरी फर्स्ट ट्रेड आपको मैंने दिखाया JPY पे मिस हुई। देन अगेन मेरी एक और मिस हुई डाउन की एंट्री की। ये वाली तो देखते हैं श्योर हो गई है। एक हमारी अगेन वाली कितनी मिस हुई, कौन सी थी? यूरो USD थी आई थिंक, एक डाउन की। देन मैंने एंट्री इस पॉइंट पे ली। मेरी मेंबर्स वगैरह की जिनको भी मैं ट्रेड देता हूँ उनकी भी यहीं इस पॉइंट पे ही लगी, और मेरी जाके लगी यहाँ पे, और मेरी रिफ़ंड कर दी इन लोगों ने। क्या करें अभी? रिफ़ंड ट्रेड कर दी, वरना मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था। 0.98 प्रॉफिट में हूँ, अभी भी ऑलमोस्ट $1 है। ये हमारा 10% बन गया है। नाइट में मैं अब ट्रेड लूँगा, अभी के लिए मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, और देन मैं आपको फिर इसके रिज़ल्ट्स वगैरह शेयर कर दूँगा नाइट में जो भी होगा। वैसे मैं आज $12 तक के टारगेट रखूँगा अपना, कि $12 तक के बन जाए, देन मैं एग्ज़िट कर दूँगा आज के लिए ट्रेडिंग। देन कल फ्राइडे को सेशन लेंगे, मीन्स फ्राइडे को करेंगे, और सैटरडे संडे आपको मैं मार्केट OTC देख के बताऊँगा। फिर मंडे से हमारा ये Day 1 कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा। तो भाइयों आज फिर मैं नाइट का सेशन कंटिन्यू किया। नाइट टाइम पे जो मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ उसको मैंने कंटिन्यू किया। देन देख CAD JPY का आप टाइम देख सकते हो 15:19, ये तो मैंने एंड में लिया था दोपहर के टाइम पे, और अभी मैंने कंटिन्यू किया था तकरीबन कितने 8 बजे, लेकिन 57 पे आया मैंने। मेरी इस कैंडल पे एंट्री थी, मेरी 2 मिनट की लग गई थी गलती से, 2 मिनट का टाइमर पे लग गई थी, टाइम पे लग गई थी सॉरी। मेरी इस कैंडल पे कौन सी कैंडल है देखो आप, आप लोग ये इधर क्या इसको देखो 1857 की कौन सी कैंडल है, ये वाली। मेरी एंट्री थी यहाँ पे कहीं, देन 72 पे थी। देन ये वाली कैंडल तो मेरे फेवर में बनी, नेक्स्ट भी मेरे फेवर में बन के मेरी ट्रेड विन हुई। सेकंड जो ट्रेड थी वो यहाँ पे लेनी थी मैंने, ये इस कैंडल पे अप की, लेकिन वो आपको पता है मैं मार्जिनल एंट्री लेता हूँ, तो मेरी एंट्री मैंने इस लेवल के हिसाब से, वेट अ मिनट, इधर लगानी थी, देख रहे हो आप इधर से, लेकिन ये 30 सेकंड में 31 सेकंड में आई, और जब मैं लेता तो मिस हुई थी मेरे से। वैसे ये भी शॉर्ट मैंने तो मेरा आज के पहले लिया था 12.49, इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट एक कैंडल कौन सी इस कैंडल पे ट्रेड करी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका टाइम दिख जाए ट्रेड का। देन ये देखो 12:02 से 20:02 से 20:30 3, ये रहा ये कैंडल पे। इस कैंडल पे मेरी एंट्री कहीं यहाँ पे कुछ लगी थी, तो अभी मैंने क्लोज कर दिया। आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ कितना मेजर रेजिस्टेंस जोन है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, इतना मेजर रेजिस्टेंस जोन के अगेंस्ट लिए मैंने सोचा। तो आज की मैं ट्रेड्स वगैरह काउंट करके देन इसकी एक्यूरेसी काउंट करके वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। 18 तारीख से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर इससे 1 विन 3 विन 1 लॉस, 4 विन 2 लॉस, 5 विन 6 विन 3 लॉस, 7 विन 8 विन 9 विन 10 विन।
मैं लॉसेस काउंट कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। कितने लॉस है? एक लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस। टोटल मेरी आज की 12 ट्रेड है, उसमें से 3 लॉस है। तो वेट, तो 3 डिवाइडेड बाय 12, नो ये तो बन नहीं रहा है, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 12, 75% की एक्यूरेसी आएगी आज। वैसे तो वो ज़्यादा ही है, लेकिन इसके हिसाब से 75 बनना है, क्योंकि 12 में से 3 ट्रेड लॉस हुई हैं, तो वो कोई इशू नहीं। हमारा एंड गोल क्या है? प्रॉफिटेबल रहना। तो मैं आपको आज का पीएनएल दिखा देता हूँ। 2.64 हमारा गेन है और